हमारे समुदाय विशेष समुदाय तक शब्द का प्रयोग किया गया था और ये कहीं न कहीं सांप्रदायिकता फैलाने की बात हो रही है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कही गई है। और उन्होंने कहा है कि देखिए आपसे गलती हुई है, अल्लाह से माफी मांगे, मैंने मांगी है और इसका लिहाजा ये अपनी इस गुनाह से तौबा कर चुके हैं, माफी मांग चुके हैं और अब हमें इन्हें किसी भी तरह से टॉर्चर करने की या ताना देने की या इनके वीडियो को वायरल करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं और राष्ट्रवाद में आज का बड़ा सवाल कि 2024 चुनाव से पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को कट्टरता की आग में कौन झोंकना चाहता है। मऊ से लेकर मुरादाबाद तक कट्टरता के नाम पर जो जहर फैलाया जा रहा है उसका डायरेक्टर कौन है? क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कट्टर गैंग को 7 पुश्त वाला जवाब देने वाले हैं? इन सवालों पर बात करने से पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर यूपी के मऊ के कॉलेज की है जहां इस्लाम के नाम पर भड़काऊ गाने बजाए जा रहे हैं। सवाल है कि शिक्षा के मंदिर में तालिबानी गाने क्यों और उसके बोल बेहद आपत्तिजनक। दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं अजीम कुरैशी। इन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान शिव रथ खींचा तो कट्टरपंथी आग बबूला हो गए और अजीम कुरैशी पर इतना दबाव डाला कि वो माफी मांगने तक के लिए मजबूर हो गए। ये 2 तस्वीरें कट्टरता की आग में कौन झोंकना चाहता है उत्तर प्रदेश को, इस सवाल के साथ अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला समझाते हैं। बात पहले मुरादाबाद की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अजीम कुरैशी ने कांवड़ यात्रा के दौरान शिवरथ को खींचा तो कट्टरपंथी आग बबूला हो गए, बौखला गए। कट्टरपंथियों ने अजीम कुरैशी के वीडियो को वायरल किया, आपत्तिजनक बातें कही। अजीम कुरैशी के धर्म परिवर्तन कर लेने की अफवाह फैलाई गई। अजीम कुरैशी पर हर तरीके से दबाव बनाया। मजबूर होकर, ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा कि मजबूर होकर अजीम कुरैशी को माफी तक मांगनी पड़ी। सुनिए अजीम कुरैशी ने माफी मांगने को लेकर क्या कुछ कहा। उलमा इकराम के बीच में मैंने ये बात रखी है और मैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा हूँ और उन्होंने कहा है कि देखिए आपसे गलती हुई है, अल्लाह से माफी मांगे, मैंने मांगी है और इसका कुफारा जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे, आप अदा कर देना। तो आप सोचिए कट्टरता का लेवल क्या है। अजीम कुरैशी रथ खींच रहे थे, शिव रथ, उसके बाद उन पर तानों की बौछार। अजीम कुरैशी के माफी मांगने के बाद उनके साथियों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। लिहाजा ये अपनी इस गुनाह से तौबा कर चुके हैं, माफी मांग चुके हैं और अब हमें इन्हें किसी भी तरह से टॉर्चर करने की या ताना देने की या इनके वीडियो को वायरल करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा जब अल्लाह माफ करता है तो हम तो बंदे हैं, हमारी हैसियत क्या है। तो एक मुसलमान ने अगर शिवरथ खींच दिया तो ये उसने गुनाह कर दिया क्या, जो अजीम के साथी कह रहे हैं। उधर मऊ के तालिमुद्दीन निशवा कॉलेज का एक वीडियो वायरल है और वो वीडियो हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखा है। ये वीडियो 15 अगस्त का बताया जा रहा है। इस वीडियो में तालिबानी गाने पर छात्राएं डांस कर रही हैं। तालिबानी गाने में भाड़ में जाए एजुकेशन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। इस्लाम के नाम पर मुस्लिम बेटियों को भड़काया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में तलवार उठाने की बात भी कही जा रही है। जिस गाने पर बुरके में डांस हो रहा है उसमें दूसरे धर्मों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। वो ऐसे शब्द हैं कि हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। अब सोचिए, जो जानकारी इस वीडियो के साथ आई है और जो बताया जा रहा है कि ये 15 अगस्त का वीडियो है, तो 15 अगस्त को ऐसे गाने बजते हैं क्या? क्या इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होता है? वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू संगठन ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हिंदू संगठनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। मामला ये है कि 15 अगस्त के दिन तालिमुद्दीन निस्वा गर्ल्स डिग्री कॉलेज एक है पहाड़पुरा मऊ में, वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस दिन एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसमें तालिबानी गाना गाया गया था और उसमें हमारे समुदाय विशेष समुदाय तक का प्रयोग किया गया था और ये कहीं न कहीं सांप्रदायिकता फैलाने की बात हो रही है और यहीं से ये प्रशिक्षित किया जाता है इनको। कॉलेज में बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाती है ताकि बच्चे पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करें, लेकिन मऊ के इस कॉलेज में तालिबानी शिक्षा दी जा रही है।
और वैसी शिक्षा जो इस्लाम के खिलाफ चली जाए, भाड़ में जाए एजुकेशन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। आज इस मुद्दे पर हम बातचीत करें उससे पहले इस कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान सुनिए, भड़काऊ गाने पर किस तरह सफाई दी जा रही है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कही गई है वीडियो। चूँकि जो है मुहर्रम का महीना था और इस मुहर्रम के महीने को ध्यान में रखते हुए बीबी फातिमा के साथ जो यजीद कौम है उसको जो है इस तरह से करके दिखाया गया है कि जो जुल्म हुआ है। इसमें जो है हमारा कोई मकसद जो है किसी धर्म को लेके नहीं या किसी सरकार को लेके नहीं था, उसको जो है उस माध्यम से किया गया था। इस वीडियो के कई बड़े हिस्सों को हमने आपको नहीं दिखाया जिसमें गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल, लेकिन फिलहाल मैं सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल यह कि कुरैशी के शिवव्रत खींचने पर आफत क्यों है? सवाल यह भी कि गंगा जमुनी तहजीब की बात और शिवव्रत खींचने पर हंगामा करेंगे क्या? मऊ में विवादित बुर्का डांस डायरेक्टर इसका कौन है? तालिबानी गाना बजा, बुर्का डांस हुआ, कट्टरता की साजिश किसकी है? यूपी को कट्टरता की आग में झोंकना कौन चाहता है? धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कट्टरता फैलाने की आजादी है क्या? कट्टरता की दुकान लोकतंत्र का अपमान, लगाम इस पर कब तक? और सवाल सबसे बड़ा ये कि कट्टर गैंग बनाम योगी, क्योंकि यूपी में ये सब कुछ हुआ तो एक तरीके से चैलेंज है, तो क्या 7 पुष्ट वाला जवाब भी मिलेगा? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, श्रीराज नायर है स्पोक्सपर्सन है बीएचपी के, कलीमुद्दीन हाफिज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, शादाब चौहान पीस पार्टी के नेता और प्रवक्ता है, हाफिज नूर अजहरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के अध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी मैं आपके पास आता हूं क्योंकि यूपी में यह सब कुछ, मऊ में, मुरादाबाद में आपके अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता पर इस तरीके से हुआ, माफी तक मांगनी पड़ी। क्या हो रहा है? सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए राकेश जी, ये देश भारत के संविधान की इस पुस्तक से चलता है और भारत का संविधान अनुच्छेद 25 इस बात के लिए प्रावधानित करता है कि हम अपनी उपासना, अपनी पूजा पद्धति, अपनी धार्मिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस को निर्बाध गति से, आबाद गति से कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और भारत का संविधान जिस बात की फंडामेंटल राइट्स में आपको इजाजत देता हो, अधिकार देता हो, उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता है। और यह बात हमको इस बात की भी आजादी देता है कि हम अपने रिलीजियस प्रैक्टिस जो है उसको प्रैक्टिस करते करते उसके साथ में अगर किसी की भावनाओं की कद्र करते हुए उसके साथ सहभागी हो, सहअस्तित्व के साथ चले, तो इस पर भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हमने देखा है कि तमाम मजारों पर चादर चढ़ाने का काम बड़ी संख्या में हिंदू बिरादरी के लोग करते हैं, हिंदू समाज के लोग करते हैं, वो मुस्लिम रिचुअल्स के साथ में है, लेकिन जाकर के करते हैं, इसको लेकर के कोई आपत्ति नहीं होती है। हमने देखा है कि बहुत बड़ी संख्या में जब रोजा इफ्तार का समय चल रहा होता है तो इफ्तारी के लिए न केवल राजनीतिक शख्सियतें, क्योंकि राजनीतिक शख्सियतें तो हमने देखा है कि कैसे जालीदार टोपी लगा करके इफ्तारी करने के लिए पहुंच जाते हैं, और देश के तमाम बड़े पॉलिटिशियंस हमने देखे हैं। सामान्य लोग भी इफ्तारी करने के लिए ईद के मौके पर, मुकद्दस रमजान के मुकद्दस महीने में उनके साथ ही होते हैं। ये देश इसी सहअस्तित्व के साथ चलता है। लेकिन दुख होता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि जब कोई कांवड़ यात्रा में अगर शिवव्रत खींचने का काम करता है तो उसके खिलाफ फतवे जारी करने लगते हैं, उसका बाइकआउट करने की प्रयास किया जाता है। यह समाज को विभाजित करने का, समाज को टुकड़ों में तोड़ने का एक षड्यंत्र है, लेकिन यह षड्यंत्र सफल नहीं होगा। इसी प्रकार के षड्यंत्र करके तो उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद पैदा किया जाता था, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाता था, दंगे की पृष्ठभूमि लिखी जाती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद हमने इन दंगों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने का काम किया है। और जो घटना मऊ की है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्या के स्थान, शिक्षा के स्थान संस्कार देने के लिए होते हैं, सबको उदारता के भाव सिखाने के लिए होते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई मजहबी कट्टरपन सिखाने की कोशिश करता है तो ये न केवल उस पीढ़ी को बल्कि आने वाली संततियों को बिगाड़ने का काम करता है, समाज को विभाजित करने का काम करता है। इस प्रकार की भावनाएं अगर विद्या के केंद्र में रखे जाएंगे, किसी मदरसे में रखे जाएंगे, वो भी जानकारी है। आप लोग, पुलिस इसको दुरुस्त करेगी राकेश त्रिपाठी जी, कार्रवाई करेगा कि वो भी गाने बजाए गए 15 अगस्त को, देश की आजादी के दिन, और अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो यह बेहद आपत्तिजनक है। मैं आगे आता हूं, आपसे इस पर बातचीत करूंगा। शादाब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं उसमें सवाल ऐड कर देता हूं कि एक मुसलमान क्या शिवव्रत नहीं खींच सकता है, और खींच दिया तो गुनाह हो गया, उसका बाइकआउट कर देगा मुस्लिम समाज? क्या यह इस्लाम सिखाता है? देखिए, पहले मैं, राकेश भाई ने जो 2-3 पॉइंट्स कहे,
कि उन्होंने कहा कि जो मऊ में हुआ वो बड़ा गलत है, जो मुरादाबाद में हुआ बड़ा गलत है, लेकिन राकेश भाई को मुजफ्फरनगर नजर नहीं आया कि कहां जहां एक बच्चे को, छोटे बच्चे को किस तरह से टॉर्चर किया गया मजहब के नाम पर। दूसरी चीज ये राकेश भाई, अगर आपने आर्टिकल 25 की बात की, बिल्कुल धार्मिक स्वतंत्रता है। अगर कोई अजीम कुरैशी अंकित कुर्मी बनना चाहता है, उसका संवैधानिक अधिकार है, कोई इसको मना नहीं कर सकता। लेकिन चाहे सनातन धर्म हो चाहे इस्लाम हो, अगर आपको अपने मजहब में रहना होगा, जो मजहब की शिक्षा है उसका पालन मुझे भी करना है, राकेश त्रिपाठी, सबको अपने अपने धर्म का पालन करना है। तीसरी चीज, जालीदार टोपी की बात की। जालीदार टोपी आप राजनाथ सिंह जी पे और देवेंद्र फडणवीस जी पे कटाक्ष किया, ये नहीं करना चाहिए। दोनों देश के सम्मानित नेता है, एक रक्षा मंत्री है, दूसरे उप मुख्यमंत्री है। तीसरी पॉइंट की बात है कि आपका अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता जो है वो परेशान है, आप उसको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो डर गया, वो घबरा गया है। इसका मतलब यह कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है, जब भाजपा के अपने कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप एंटी कन्वर्जन लॉ मत लेकर के आइए राकेश भाई, क्योंकि अगर अजीम कुरैशी अपनी मर्जी से अंकित कुर्मी बनकर शिव सेवा करना चाहता है तो उसका धार्मिक आजादी है, स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है। तीसरी चीज आपने सवाल नहीं, शादाब जो आप बात कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। मेरा एक क्रॉस है, शादाब सुनिए, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, क्या कोई अजीम कुरैशी रहकर शिवरत नहीं खींच सकता है? क्या यह एंटी इस्लामिक है? हाँ, मैं बता दे रहा हूं। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज नहीं। जैसे कि आपके संस्थान फिर तो गंगा जमुनी तहजीब की बात खड़े होकर डांस करने लगे, नहीं, फिर तो गंगा जमुनी तहजीब की बात भोजन करने लगे, अलाउ नहीं होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन, नहीं करनी चाहिए ऐसी बात है, नहीं करनी चाहिए शादाब, ऐसी बात है। मतलब क्या है? तब तो वो सारे मुसलमान नहीं है जो कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा करते हैं, जो स्वागत करते हैं। आप तो फिर तो आपकी परिभाषा में वो मुसलमान रहे नहीं। आप तो इतने नहीं, आपकी उत्तेजना क्यों है? मैं कह रहा हूं कि हर जगह का नहीं, मेरी उत्तेजना होगी शादाब। अभी आप अपने स्टूडियो में खड़े मेरी उत्तेजना होगी शादाब, मेरी उत्तेजना होगी। आप बिरयानी अगर खाएंगे कट्टरता फैलाई जाएगी देश के किसी भी हिस्से में, तो मेरी उत्तेजना बहुत स्वाभाविक है। ये उत्तेजना आपको चुभ रही है, यानी आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है शादाब। बिरयानी अलाउ नहीं करेगा आपको, ये उत्तेजना आपको चुभ रही है, आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है आपका चैनल। देखिए, आप बिरयानी नहीं खा सकते। अभी मैं चैलेंज कर रहा हूं, बिरयानी खा के दिखाइए। आप बड़े की बिरयानी खा के दिखाइए स्टूडियो में, चैलेंज कर रहा हूं मैं। नहीं खा सकते, आपका चैनल बाहर निकाल देगा आपको। हर जगह के प्रोटोकॉल होते हैं, शादाब सुनिए, एक तो सर शो में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। पहले आपको बता दे रहा हूं, मैंने आपको बिल्कुल चैलेंज नहीं किया कि आप क्या खाकर दिखाइए, क्या खाकर नहीं दिखाइए, तो मुझे चैलेंज करने की हिम्मत मत करिए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए शादाब, और कोई इस तरीके से बातचीत नहीं करेगा, कोई इस तरीके से बातचीत नहीं करेगा। मैंने सिर्फ ये सवाल, अरे शादाब सुनिए, बिल्कुल मैं ईद के मौके पर लोगों से मिल लेता हूं, बधाई दे देता हूं। क्या आप खाएंगे नहीं खाएंगे उससे मैं गैर हिंदू नहीं हो गया, गैर हिंदू नहीं हो गया। अरे स्टूडियो की बात कर रहा हूं मैं, आपके चैनल का अपना प्रोटोकॉल है ना, ऐसे इस्लाम का, सनातन धर्म का। अरे तो यही तो आपसे सवाल पूछा कि अजीम कुरैशी ने शिवरत खींच दिया तो इस्लाम का प्रोटोकॉल टूट गया क्या? हाँ या ना बताइए, टूट गया क्या? मैं कह रहा हूं कि धार्मिक स्वतंत्रता है, और ये मैं पूछ रहा हूं इस्लाम का प्रोटोकॉल टूट गया शादाब, हाँ या ना? हमारे इस्लाम का प्रोटोकॉल टूटा शिवरत खींचने पर, हाँ या ना? शादाब मुफ्ती आजम नहीं है, शादाब सीधे, अरे तो मत बोलिए ना फिर, मत बोलिए फिर, प्रोटोकॉल की दुहाई भी मत दीजिए। शादाब पीस पार्टी का नेता, वो मैं हजारी साहब से पूछता हूं, हमारे ठीक है, मजहबी रहनुमा बताएंगे। आप सुनिए, मजहबी रहनुमा बताएंगे। हाँ तो ठीक है, तो नहीं बोलते ना कि प्रोटोकॉल टूट गया, प्रोटोकॉल का हवाला नहीं देते, शांत रहते इस पर, बोलते कि मैं नहीं बोलूंगा इस पर। राकेश त्रिपाठी बोलिए, फिर मैं हजारी साहब आपके पास आता हूं। चलिए, शादाब चौहान हो या हाफिज नूर हो या कलीमुद्दीन हाफिज हो, ये सारे लोग इसी मजहबी कट्टरपन की बीमारी से ग्रसित हैं। और मैं इसीलिए चुनौती देकर के कह रहा हूं कि इस पैनल में बैठे हुए हाफिज नूर हो, कलीमुल साहब हो या ये शादाब चौहान हो, ये कोई भी मुरादाबाद में जो कट्टरपन की घटना क्रिएट करने की कोशिश की गई है इसकी निंदा नहीं करेंगे। ये अजीम कुरैशी को भरोसा नहीं दिलाएंगे कि नहीं, अगर आपने शिवरत खींच दिया तो कोई गुनाह नहीं किया, आप अगर हिंदू के त्योहार में उसके साथ शामिल हो गए तो कोई गुनाह नहीं किया। ये सब मिलकर के बैठ करके उसको गुनाहगार साबित करने की कोशिश करेंगे। सच्चाई यही है, यही मजहबी कट्टरपन है जो समाज को विभाजित करने का प्रयास करता है। और ये केवल कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। निश्चित तौर पर अजीम कुरैशी अगर कोई अपनी दरखास्त देते हैं, कोई शिकायत दर्ज कराते हैं, तो कानून निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा। लेकिन ये बड़ा सवाल उससे ज्यादा बड़ा है। क्या
हर बात को केवल कानून के डंडे से नियंत्रित किया जाएगा? ये बड़ी तौर पर समाज की सहमति कहां है? ये बैठ करके टीवी चैनल पर बैठकर सदाब चौहान मजहबी कट्टरपंथा फैलाएंगे और मुजफ्फरनगर के आजारी साहब मैं आ रहा हूं, आजारी साहब आ रहा हूं। राकेश जी मैं चूंकि एक बड़ा सवाल शादाब ने उठा दिया, जिसमें मजहबी एंगल ढूंढा जाए, लेकिन मजहबी एंगल नहीं बनाना। ठीक राकेश जी मैं आता हूं। शादाब ने चूंकि एक बड़ा सवाल उठाया, आता हूं शादाब, रुक जाइए, बाकी मेहमानों के पास चला जाऊं। हाफिज नूर अजहरी साहब अपनी बात रखिएगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का सीधा सा जवाब, चूंकि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के अध्यक्ष भी हैं, क्या अजीम कुरैशी ने शिवरत खींचा तो इस्लाम का प्रोटोकॉल टूटा, जो बात शादाब कह रहे हैं, हाँ या ना? देखिए जो शादाब चौहान ने कहा ना कि हमारे यहाँ अल्लाह के सिवा किसी अरे की भाई इबादत प्रोटोकॉल जायज टूटा नहीं। कि नहीं? आप सुन लीजिए, क्या वो एंटी इस्लामिक हो गया? सुन लें, सीधे से जवाब दीजिए, लक्ष्यदार बात क्यों? आप घंटों भूमिका बनाते हैं तो आपको याद नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं? आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की को जवाब देना नहीं आता है, हम ही को जवाब देना आता है आपको। नहीं मुझे सबको जवाब देना आता है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो या किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, जो उल्टी बात बोलेगा, सवाल से भागेगा, वो घेरा जाएगा। अपनी बात रखिए, तो जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। क्या एंटी इस्लामिक हो गया अजीम कुरैशी अगर उसने शिवरत खींच दिया तो? बिल्कुल एंटी इस्लामिक है। हाँ तो ठीक है, ये बोलिए ना। हमारे यहाँ तो फिर ठीक है, आपके यहाँ वो पूजा होती है, वो हमारे यहाँ पूजा करना जायज नहीं। ठीक अल्लाह के सिवा किसी और की। तो एक काम करिएगा, सुनिए और इसमें, अरे अजहरी साहब आप ही के पास सुनिए, फिर उन सारे मुसलमानों को सिखाइए जो कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, स्वागत करते हैं, तो सिखाइए कि ये इस्लाम का प्रोटोकॉल नहीं है भाई। सिखाइए क्या कानून है अगर आपके अंदर इतनी सच्चाई है तो। हमारे उलमा अपनी दरगाहों में, हमारे उलमा अपने तरीके से अपनी कौम को समझाते हैं, जो समझ जाए, किसी के लिए तलवार लेकर के गर्दन पे नहीं रखी जाएगी। अच्छा, लेकिन एक काम करो, एक गाना, ठीक है, अच्छी बात आपने छेड़ी, तलवार की अच्छी बात छेड़ दी। कलीमुल हाफिज एक गाना बज रहा है मऊ में, 15 अगस्त के दिन, प्राइवेट स्कूल है और तलवार उठाने की बात कही जा रही है, भाड़ में जाए एजुकेशन, ये कहा जा रहा है, और ऊपर से दुहाई दी जा रही है कि धर्म की बात हो रही है, मजहब की बात हो रही है। देखिए पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा नाम सही से लिया करें, मेरा नाम कलीमुल हफीज है। अच्छा। आप पता नहीं कलीमुद्दीन कह देते हैं, कभी कुछ और लिख देते हैं। अगर आप नहीं पढ़ लिख सकते तो ठीक किया जाएगा, तो फिर कलीमुल हफीज देश आपसे क्या सीखेगा? ठीक है, कलीमुल हफीज, ठीक है। दूसरी बात, अब आगे की बात सुनिए। आपने ये कहा कि इस कट्टरता फैलाने का गैंग का डायरेक्टर कौन है, ये आपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था। हाँ तो ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मामूली सी घटना के उसने शिवरत खींचा और उसे फिर एहसास हुआ अपनी गलती का, उसने माफी मांग ली। अरे तो ये गलती हो गई भाई, बात है कि इसको कलीमुल हफीज ये गलती हो गई, शिवरत खींच दिया तो जो इस टीवी पे दिखा रहा है वो कट्टरता गैंग का डायरेक्टर है। अच्छा, यानी आप लोग इस कट्टरता फैलाने में बराबर के दोषी। अच्छा नहीं, मतलब ये अजीब परिभाषा आ रही है कि अजीम कुरैशी ने शिवरत खींच दिया। जब तक एक तरफा बोलते रहो, शिवरत खींच दिया। आ रहा हूं एक तरफा नहीं बोल रहा हूं भाई, किसी की आवाज डाउन नहीं है। एक तरफा ही बोलते हो अजहरी साहब, कोई एक तरफा नहीं है, कोई एक तरफा नहीं है, कितनी घटिया बातें कही है अभी, कोई एक तरफा नहीं है, उनका आपने जवाब नहीं दिया है। ठीक है, चलिए रुक जाइए। कलीमुल हफीज, अजीम कुरैशी शिवरत खींच देता है, ये आपके हिसाब से एंटी इस्लामिक है, ये कट्टरता की परिभाषा में नहीं आता है। ये यहां पर आप गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं करेंगे, मऊ में जो गाना बज रहा है उस पर आप नहीं बोलेंगे। फिर राकेश त्रिपाठी से बुलवाइए, हम तो तमाशा बन के बैठ के देखेंगे। आप हमेशा इंटरप्ट कर देते हैं, कोई इंटरप्ट नहीं करता, आप इस प्रोग्राम के थ्रू फैला रहे हैं, जबकि अजीम कुरैशी का शिवरत खींचना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और उसके बाद उसका गलती का एहसास होकर उसे माफी मांग लेना, ये दोनों उसके पर्सनल मामले हैं, वो जाने और उसका अल्लाह जाने। लेकिन आप इसे टीवी पे दिखाकर ऐसी कट्टरता फैला रहे हैं जैसे कितना बड़ा कोई कांड हो गया जिसमें पूरा मुस्लिम समुदाय उस पर उबल आया। अरे मुस्लिम समुदाय को कोई मतलब नहीं है। अजीम कुरैशी ने जब भाजपा की सदस्यता ली थी, अल्पसंख्यक मोर्चे की सदस्यता ली थी, उसी वक्त उसका ईमान उसके सामने था और उसे नजर आ गया था कि जो लोग मुसलमानों से, इस्लाम से इतनी नफरत करते हैं, तुम उनकी पार्टी की सदस्यता ले रहे हो, तो पहले ही से सवालिया निशान लग जाता है। उसके बाद तो ये सब काम होना ही है। अब आइए, आपके टीवी पे आप इस पर बहस कर रहे हैं,
ये किसी भी इंसान का पर्सनल मामला है कि वो कब उसे एहसास हो जाए अपनी नदामत का, कब वो माफी मांगे। और माफी उसने अल्लाह से मांगी है। अब अल्लाह से जाके पूछिए उसने क्यों मांगी है माफी और अल्लाह ने माफ किया नहीं किया। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों के लिए कोई काबिल तवज्जो बात ही नहीं है ये। और हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि इस तरह के प्रोग्राम आप टीवी पे राष्ट्रवाद के नाम से तो कम अरे चलाइए। कलीमुल हफीज सुनिए, कलीमुल हफीज सुनिए, ना तो राष्ट्रवाद की परिभाषा में सिखाइए सुनाइए। और ना तो हमें राष्ट्रवाद की सुनाइए। आप सीख दीजिए, और ना तो ये बताइए कि हमें कौन सा कार्यक्रम करना है, कौन सा कार्यक्रम नहीं करना है। हाँ बताइए। तो आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया जाता है, उसी से मत अरे समझिए। नफरत मत फैलाइए तो आप, बिल्कुल मत प्लीज। सिखाइए। क्या कुछ भी फैला लीजिए। मुख्यालय बताएगा। नायर साहब, नायर अरे साहब, कलीम भाई वो तो बीजेपी मुख्यालय नायर बताएगा। साहब, आप राकेश जी पहले नायर साहब से। ये प्रोग्राम है आजाद चैनल नहीं अरे है। रुक जाइए भाई, ये महत्व रुक है। जाइए। भारत का आजाद चैनल नहीं है ये। हाँ ठीक है, मुझे चलिए बताइए। ठीक है, चलिए शांत रहिए। ठीक है नायर साहब, हमने सवाल उठा दिया, हमारी गलती हो गई, लेकिन मऊ के स्कूल में गाना किसने बजाया उसकी कोई गलती नहीं है। उन लड़कियों को बुर्का पहनकर डांस करने के लिए किसने कहा, और भाड़ में जाए एजुकेशन, पता नहीं कौन कौन सी गंदी गालियां वहां पर बोली गई, वो गुनाहगार नहीं है। लेकिन शिवरत खिज या अजीम कुरैशी ने तो गुनहगार हो गया। हमने उस पर खबर चला दी, उस पर चर्चा कर ली, तो हम गुनहगार हो गए। देखिए, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता जिन्होंने रथ खींचा, उनके साथ जो वो ये पहली घटना नहीं है। केरल में कई मुस्लिम मंत्रियों ने दीप प्रज्वलन करने से मना कर दिया। अभी हाल ही में, अभी मेरे ख्याल से कलीमुल जी MIM के प्रवक्ता हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पर उनके नहीं, समर्थक के तौर पर बैठते हैं, विचारधारा है, हमारे यहाँ प्रवक्ता डेजिग्नेटेड नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो पहले मेरे ख्याल से आते थे, मुझे अगर मैं अगर गलत नहीं हूं तो यहाँ पे वारिस पठान एक MLA हुआ करते थे, उन्होंने गणपति बाप्पा मोरिया बोल के प्रसाद ले लिया, तो सारे उलेमा ने उनके खिलाफ फतवा कर दिया। आज आपने छोड़ दिया तो मुबारक हो आपको। तो यहाँ वारिस पठान थे, उनके नेता, इनके पहले की पार्टी के नेता, गणपति बाप्पा मोरिया बोल के प्रसाद लिया, उलेमाओं ने फतवा जारी कर दिया और उनको प्रसाद लौटा करके माफी मांगनी पड़ी। यहाँ MIM के नेता की शुरुआत कहां से होती है? 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम 85% हिंदुओं को साफ कर देंगे, वहां से देश का माहौल खराब होना शुरू होता है। यहां पर एक और सबसे बड़ी मैं दूसरी बात बता दूं, भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों को पाकिस्तान के एक बहुत बड़े दानिशमंद व्यक्ति ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, वो ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास वीडियो है, पाकिस्तान एंड द मुस्लिम्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट आर फेसिंग डैडी इशू। यानी कि कभी ये मुगल को अपने पूर्वज बनाने मानते हैं, कभी ओटोमन एम्पायर को, कभी खिलजी को, कभी तुगलक को। ये मानने को तैयार नहीं है कि इनके पूर्वज हिंदू थे, इन आक्रांतों ने इनके ऊपर बर्बरता ढाई। जब तक ये अपने पूर्वजों को संवाद नहीं करेंगे तब तक ये समस्या आने वाली है। ये डैडी इशू, ये डैडी इशू है, मैं नहीं कह रहा, ये आपके पाकिस्तान में बैठे दानिशमंद कह रहे हैं। आप लोग अपने पूर्वजों का सम्मान करिए। क्या? अरे भाई कलीमुल हफीज वो किसी के बयान का हवाला दे रहे हैं, उनकी अपनी राय नहीं है वो पाकिस्तान। अरे समझा करिए, आप लोग या तो सुनते नहीं है कलीमुल हफीज, या तो आप लोग ठीक से सुनते नहीं है। ठीक है, शादाब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं हजारी आपके पास आता हूँ, फिर राकेश त्रिपाठी आपके पास। रुक जाइए 10 सेकंड शादाब ने मांगा, 10 सेकंड शादाब ने मांगा। शादाब देखिए, अरे कौन है इनके पिता, कौन है, कहां से आए ये लोग? ठीक है, चलिए अब 1 मिनट शादाब जल्दी। अरे आपके यहाँ कोई सुन लो बाबू, ठीक, नार साहब हो गया, प्लीज शादाब जल्दी से 15 सेकंड आप रुक जाइए, प्लीज शादाब की आवाज होने रहे। कौम के एक पाकिस्तानी पत्रकार, यहाँ तो वर्बल लिंचिंग हो रही है, वर्बल लिंचिंग हो रही है। यहाँ तो क्या हो रहा है? ये वर्बल लिंचिंग हो रही है। हम तो निवेदन कर रहे हैं, हमें भी बोलने दीजिए, हम भी भारत के कोई लिंचिंग नहीं। मैं इस बात राज साहब से सिर्फ 2 बातें कहूंगा। उन्होंने कहा अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, आप, मुझे पता है आप दंगाइयों के समर्थक हो, सुन लो, मुझे पता है कि आपको गुंडागर्दी करने में मजा आता है, सुन लो, पूरी बात सुन लो आप। हमें पता है आप हमें मारने के प्लीज, मुझे पता है आप धमकी देने वाले हो। शादाब अपनी बात पूरी करिए, आपके 15 सेकंड समाप्त हो रहे हैं, मुझे बाकियों के पास जाना है। शादाब अपनी बात रखिए, आपकी आवाज होने जा रही है। आप लोग सिखाते हैं। अरे वो चुप तो हो पहले, अरे आप बोलिए, उनको चुप कराएंगे। बोलिए, मैं किसी के टर्म में नहीं बोला था। हाँ बोलिए। हाँ, उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, कौन इनका पूर्वज है, तो मैं इनको आज पूर्वज बता देता हूं।
मेरे थर्ड ग्रैंडफादर तो थे, उनका नाम था ठाकुर जसवंत सिंह, जिन्होंने अपनी मर्जी से घर वापसी की, और हम तमाम के पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम हैं। तो कौन बाहर का और अंदर का ये मत बताइए, हम सब भारतीय हैं। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए, भारत में आए, हम सब उनके वंशज हैं। ये बातें मत करिए, आप न्याय की बात करिए। ये साइंस के युग में आपकी थ्योरी क्या होगी? आप डार्विन थ्योरी मानते हैं? नहीं मानते उसको। अरे डार्विन थ्योरी को आप उठाइए, हम नहीं मानते डार्विन थ्योरी को। नहीं चलिए ठीक है शादाब, लेकिन कौन किसका पूर्वज इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। वही खून तोड़ता है। वक्त इतना ही है, लेकिन जो अजहरी साहब ने सवाल उठा दिया, जो शादाब ने सवाल उठा दिया, जो कलीमुल कह रहे थे कि कट्टरता कौन फैला रहा है, आप लोग सोचिए सर, इस तरीके से देश नहीं चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भारत चांद पर पहुंचा तो पाकिस्तान में कैसे जंग छिड़ी है, रिपोर्ट दिखाई।